नमस्कार, मैं अंजुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पुलिस जांच से खफा पीड़ित पक्ष, पानी की टंकी पर चढ़ा CID-CB से जांच करवाने की मांग। तापमान में बढ़ोतरी से बिजली पानी का संकट गहराया, कलेक्टर ने अधिकारियों से की चर्चा। शोरगढ़ धर्मशाला में चल रहा था निजी स्कूल, नगर परिषद ने किया सीज। पंचायत समिति सभागार में हुई बैठक, विकास अधिकारी ने बताई प्राथमिकताएं। अब समाचार विस्तार से। पानी की टंकी पर चढ़ना अब आंदोलनकारियों को रास आने लगा है। विरोध जताने का सबसे बेहतर तरीका मान लिया गया है पानी की टंकी को। अपनी मांगों को लेकर सोमवार रात्रि के समय दो युवक पानी की टंकी पर चढ़ गए। 15 घंटे बीतने के बाद भी प्रशासन से वार्ता नहीं होने के कारण दोनों युवक मंगलवार दोपहर तक पानी की टंकी पर चढ़े रहे। जंक्शन महिला थाना में दर्ज दुराचार के एक मामले में पुलिस द्वारा सही कार्रवाई नहीं करने से खफा पीड़ित पक्ष के लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए। टंकी पर चढ़े दोनों युवकों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, हम नीचे नहीं उतरेंगे। सोमवार रात्रि करीब 1 बजे टंकी पर चढ़ने के बाद मंगलवार दोपहर तक वार्ता सिरे नहीं चढ़ने तक दोनों युवक टंकी पर ही जमे रहे। जब इसकी सूचना बाकी लोगों को मिली तो वे वहां जमा हो गए। देखते ही देखते काफी भीड़ लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस जाब्ता व 108 एम्बुलेंस भी पहुंच गई। DSP देवकिशन शर्मा ने कहा कि पीड़ित पक्ष की मांगों पर गौर करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक को सौंप दी है। ये इनके मुकदमे दर्ज हुए थे, 2 क्रॉस केस दर्ज हुए थे आपस में। उनकी तफ्तीशें बदलवाने के लिए इनको ये है कि भाई पुलिस ने सही तफ्तीश नहीं की, उस बात को लेके चढ़े हैं। जबकि वो तफ्तीशें बदल दी गई हैं और इनको बता भी दिया है कि भाई तफ्तीशें बदल के एडिशनल SP स्तर के अधिकारी को दे दी है, वो इसकी सही जांच कर लेंगे। जो भी तथ्य आएंगे आप पेश करो। धरनार्थियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने पर बैठे KP सोनी ने कहा कि महिला थाना में दर्ज दुराचार के एक मामले में पुलिस FIR लगा आरोपियों को लाभ पहुंचाया है। यही नहीं, आरोपियों ने टाउन थाना में पीड़ित पक्ष के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिससे पुलिस ने मामले को सही पाकर कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने मामले की जांच CID-CB से करवाने की मांग की है। ये मामला 376 का है, महिला थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में दर्ज है, जिसकी जांच पहले CI जंक्शन ने की थी, उसके बाद CO सिटी के पास चली गई। 376 से बचने के लिए आरोपी ने हम लोगों पे 382 की एक FIR टाउन थाना में दर्ज करवा दी, जिसको पुलिस ने ठीक मान लिया और हमने जो 376 करवाई है वो गलत मान लिया। यानी महिला उत्पीड़न को पुलिस गलत मान रही है, मारपीट का आरोप हम पे लगाया उसको पुलिस ठीक मान रही है। और हमारे 3 आदमी मारपीट के आरोप में गिरफ्तार कर लिए हैं, जबकि उस मामले पे FIR लगा दी गई है। तन का है कोई सूचित गोयल, वो था, घर में घुसा, हमने पुलिस को घर से बरामद करवाया, पुलिस लेके गई, हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, हमारे घर में घुसता है। तो अब आपकी तरफ से क्या रहेगा, क्या मांग है? CID-CB से जांच की मांग है हमारी, वो जब तक पूरी नहीं होगी हम नहीं उतरेंगे। जहाँ सरकार, ये BJP सरकार है, वसुंधरा सरकार है, जो सिर्फ महिला के लिए जो ये करने के लिए बोल रहे हैं, तो आज ये महिलाओं के भी अत्याचार हो रहे हैं, इतने बढ़ रहे हैं, तो ये कहाँ का स्वराज है? तो वैसे तो वसुंधरा जी कह रहे हैं स्वराज लाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, तो क्या यही अच्छे दिन है क्या है? तो ये जो मुकदमा किया है 22/5 को, उस पे 376 का महिला थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में, तो उस पे FIR लगा दी गई है और उल्टा जो परिवादी है उन्हीं पे ही मुकदमा कर दिया गया है। और ये अभी ये बहुत परेशान है और इसलिए आज ये टंकी पे चढ़ गए हैं। तो ये जब तक ये मामला नहीं सुलझेगा, जब तक इसकी CBI जांच नहीं होगी, जब तक ये नहीं उतरेंगे, तो ये हमारी मांग है प्रशासन से कि ये हमारा जो भी है उन पे फैसला किया जाए। इस तरह कब से चढ़ा हुआ? ये रात 1 बजे से चढ़े हुए हैं जी टंकी पे। हाँ, प्रशासन से बात नहीं हुई है पूरी। प्रशासन तो भी कह रहे हैं जी हम वार्ता के तैयार हैं, लेकिन प्रशासन कोई किसी की सुन नहीं रहा है जी। ये भी मामला है कि सस्पेंड करने की भी मांग चल रही है? बिल्कुल जी, नारायण सिंह जी ASI है, उनको सस्पेंड करने की बात चल रही है, क्योंकि उन्होंने ही जो ये मुकदमा है उल्टा क्रॉस केस कर दिया है उन्होंने। 108 से कॉल आई थी भी अपने कोला के पास में कोई लड़के चढ़ गए टंकी के ऊपर, तो वहाँ पे इमरजेंसी है, गाड़ी भेजो। तो रात को 2:30 बजे करीबन यहाँ पे पहुँचे थे, तब से यहीं क्षेत्र में लगातार बढ़ती गर्मी से बिजली पानी का संकट गहराने लगा है।
गर्मी के मौसम में इन दिनों आमजन के लिए महत्वपूर्ण बिजली व पानी की किल्लत भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जिला प्रशासन व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयासरत है। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिला प्रशासन के साथ विद्युत विभाग व जलदाय विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर पीसी किशोर ने कहा कि गर्मी के मौसम में पानी व बिजली का महत्व अधिक हो जाता है, इसलिए बिजली व पानी से जुड़े विभागों के अधिकारियों को जनता की मांग के अनुरूप पूर्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों से जनता की मांग के अनुसार अपने अपने विभाग में व्यवस्था सुधारने की बात कही। बैठक में एडीएम बीएल मेहड़ा, सीएमएचओ डॉक्टर प्रीत मोहिंदर सिंह, विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता आरसी वर्मा, नगर परिषद के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर केदार गुप्ता सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। सरकारी फंड से बनी धर्मशाला का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करने पर नगर परिषद की कार्रवाई करते हुए धर्मशाला को सीज कर दिया। धर्मशाला के अवैध इस्तेमाल को लेकर नगर परिषद को शिकायत मिली थी, जिस पर आज कार्रवाई की गई। टाउन स्थित श्योरगढ़ मोहल्ले में समाज की धर्मशाला बनी हुई थी। इस धर्मशाला का नगर परिषद व विधायक कोटे से मिले राशि से निर्माण करवाया गया था, लेकिन पिछले कुछ समय से इस धर्मशाला में अवैध रूप से निजी स्कूल का संचालन हो रहा था, जिस पर श्योरगढ़ समाज ने नगर परिषद को ज्ञापन देकर धर्मशाला को कब्जा मुक्त करने की मांग की। आज नगर परिषद के सहायक अभियंता राजेंद्र स्वामी के नेतृत्व में जांच कर धर्मशाला को सीज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उन लोगों में जो वार्ड नंबर 25 है, किले के पास है, तो वहाँ क्या काफ़ी पुरानी एक श्योरगढ़ समाज ने धर्मशाला बनाई हुई है, जिसमें नगर परिषद ने उसको सामुदायिक भवन मंजूर करके और वहाँ कई कार्य करवाए हुए हैं। तो वो हैंडओवर श्योरगढ़ों के ये वहाँ पर क्या कुछ लोगों ने भाई बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, तो एक प्राइवेट स्कूल खुलवा दिया था। अब वो स्कूल मास्टर ने क्या है कि भाई जैसे कोई ये सार्वजनिक जगह बनाई है, तो क्या ब्याह शादी मरण ठरण में काम आने के लिए बनाई थी। स्कूल खुलने की वजह से क्या है कि लोगों को उसकी सुविधा मिलनी बंद होगी। इस बात को लेकर के लोगों में आक्रोश हो गया, भाई ये जो एक तो स्कूल चला रहा है, बच्चों से फीस भी ले रहा है, किराया भी नहीं दे रहा है, और जब जरूरत पड़ती है तो वो जगह भी नहीं देता। तो इस बात को लेकर के इनमें गुटबाजी होगी। तो इसमें क्या दो गुट है, एक तो पूर्व पार्षद है कन्हैया लाल और एक जो वर्तमान में पार्षद हैं, पार्षद पति हैं श्यामलाल जी। तो इनका आपसी में क्या है विरोधाभास हो गया। भाई जब ये जगह सार्वजनिक बनी है और अपने क्या है कि जैसे ग्रुप में कोई प्रोग्राम होता है, तो एक घर का कोई शादी है, ब्याह है, कोई मरण ठरण में काम लेते हैं, और ये मास्टर हमें जगह नहीं देता उस टाइम में, तो ये लोग किराए पे लेके किसी उलट पुलट गलियों में टेंट वगैरह लगा करके कार्यक्रम करते हैं। तो उन्होंने ये कहा भी स्कूल खाली करवाओ। परिषद ने उसको वैसे सीज कर दिया है, ताला लगा दिया नगर परिषद ने एक बारी, क्योंकि उन लोगों को मैंने बिठा के मिल करके बात करने का उन पर प्रस्ताव रखा था, लेकिन वो लोग नहीं आए। तो ऐसा है कि भाई वो आना नहीं चाहते, तो नगर परिषद ने यही कहा भी जब वो नहीं आ रहे हैं तो हम सीज करेंगे इसको, तो उसको सीज कर दिया। अभी वो कलेक्टर साहब का आदेश था। धर्मशाला एक अपने इसकी श्योरगढ़ समाज की धर्मशाला है, जो नगर परिषद के द्वारा और कुछ विधायक मद से बनाई गई थी। इस पे किसी आदमी ने धर्मशाला के अंदर स्कूल का अवैध रूप से चला रहा था, जिसकी शिकायतें मिली हमें। शिकायत मिलने पे उसको हमने सीज कर दिया। उसको बाहर बुलाया, वो आया नहीं, लॉक वगैरह उसने खोला नहीं, तो उसको सीज कर दिया। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर,
first year. I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning, and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यूशर अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक विजय सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। राज्य सरकार के संभाग स्तरीय दौरे की तैयारियों को लेकर पंचायत समिति सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मंत्रियों के निर्धारित दौरों को लेकर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निर्वहन करने के लिए निर्देश दिए गए। 19 जून से प्रस्तावित राज्य सरकार के संभागीय स्तरीय दौरे की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन पंचायत समिति सभागार में किया गया। बैठक में ग्राम सेवकों, LDC, जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। विकास अधिकारी सुनील कुमार छाबड़ा ने बताया कि मंत्रियों के दौरों को लेकर होने वाले कार्यक्रमों, विभिन्न योजनाओं को मूर्त रूप देने सहित जिला कलेक्टर व CO से मिले आदेशों को सभी कर्मचारियों तक पहुंचाया गया है। विकास अधिकारी ने बताया कि दौरे को लेकर सभी विभाग पूरी तरह से सतर्क हैं। से संभाग में सरकार का दौरा प्रस्तावित है, उसके तहत हमारे यहाँ जो मंत्रियों के निर्धारित कार्यक्रम हैं उनका जो दौरा है, उससे संबंधित जो दिशा निर्देश हमें सरकार से प्राप्त हुए, माननीय कलेक्टर साहब और CO साहब से प्राप्त हुए, वही जो आगे बताने के लिए कि किस किस प्रकार से तैयारी करनी है, तो उसके लिए सभी ग्राम सेवकों की, LDCs की और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी एक मीटिंग का आयोजन आज सभा भवन में किया गया था। तो उस दौरे के अंदर हमें क्या क्या कार्यक्रम करने हैं, किन किन की योजनाओं को मूर्त रूप देना है, किस तरह से सारे कार्यक्रम को संचालित करना है, उसके दिशा निर्देश सभी के सभी जो हैं जनप्रतिनिधि और सभी के सभी कर्मचारियों को दिए। जंक्शन के वार्ड 14 में इन दिनों वार्डवासी पानी की किल्लत से परेशान हैं। इस वार्ड से 20-25 कॉलोनियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन एक ट्यूबवेल होने की वजह से पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती। जंक्शन के वार्ड 14 के नागरिक उप सभापति कालूराम शर्मा के नेतृत्व में जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता से मिले और ज्ञापन सौंपा। उप सभापति कालूराम शर्मा ने बताया कि वार्ड 14 का क्षेत्र काफी विस्तृत है और इसमें 20-25 कॉलोनियां बसी हुई हैं, लेकिन वार्ड में एकमात्र ट्यूबवेल होने से पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती, जिससे गर्मी के दिनों में परेशानी और भी बढ़ जाती है, जिससे लोग परेशान हैं। वार्ड वासियों ने इस समस्या से निजात दिलाने के लिए ट्यूबवेल लगवाने या पानी की टंकी बनवाने की मांग की है। वार्ड नंबर 14
के अंदर पानी की समस्या को लेकर आज हम एक्शन साहब से मिले पिछली से, और उनको हमने लिखित में दिया भी हमारे वार्ड का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और जनसंख्या भी हमारे वार्ड की बहुत है। 20-25 वर्ष पूर्व एक ट्यूबवेल लगा हुआ था, उसी से ही पानी सप्लाई होता है। तो हमने आज साहब से मिलकर ये मांग की है भी हमारे वार्ड में एक ट्यूबवेल या टंकी और लगाई जाए जिससे कि पानी की सुविधा हो सके। अगर 10-15 दिन के अंदर कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री महोदय आ रही है 30 तारीख तक बीकानेर संभाग के अंदर, तो ये अपना बजट बना के वहाँ पेश करे तो वहाँ से पास करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर ये अफसर काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो मुख्यमंत्री महोदय को मिलकर ये हमारे वार्ड की समस्या बताएंगे और ये वार्ड की समस्या हल करेंगे। टिब्बी पुलिस थाना में दर्ज एफआईआर में जांच बदलने की मांग को लेकर आज पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक से मिला। एसपी को दिए ज्ञापन में जांच किसी निष्पक्ष अधिकारी से करवाने की मांग की गई। जंक्शन निवासी जसविंदर सिंह अपने परिवार सहित सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक से मिला। उन्होंने एसपी को ज्ञापन देकर टिब्बी थाना में दर्ज एफआईआर पर निष्पक्ष जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी नाजायज रूप से परेशान कर रहे हैं और प्रार्थी की जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन टिब्बी थाना पुलिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने से आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। पीड़ित पक्ष ने जांच किसी निष्पक्ष अधिकारी से करवाने की मांग की है। हमारा जमीन का विवाद चल रहा है और हमको एप्लीकेशन देने आए हैं कि हमारी ज़मीन जो है कल धक्के से आके नरमा के सारा बर्बाद कर दिया जी। और घर में आके मेरी माता अकेली थी, घर पे देख के गया घर में कोई नहीं है। माता को कहने लगा, हवलदार सुखपाल सिंह कहने लगा कि अगर तुम खेत में जाओगे ना तो हम सारे परिवार को उठा के ले जाएंगे और मैं उनको कब्जा करा रहा हूँ। आज हमारी मांग की है जी, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाए और हमारी जाँच जो अच्छे अधिकारी से करवाई जाए। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। नौहर के वरिष्ठ पत्रकार इंद्र कुमार तिवारी की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में हनुमानगढ़ से आई राजकीय अस्पताल की ब्लड बैंक टीम ने रक्त का संग्रहण किया। नौहर के वरिष्ठ पत्रकार इंद्र कुमार तिवारी की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन राजकीय चिकित्सालय में किया गया। राजकीय चिकित्सालय में आयोजित शिविर में हनुमानगढ़ की सरकारी ब्लड बैंक की टीम द्वारा रक्त संग्रहण किया गया। शिविर के आयोजक अश्वनी व्यास ने बताया कि शिविर में रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार दिए जाएंगे। राजकीय चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरित किए गए। कार्यक्रम में उप प्रधान रामकुमार स्वामी, बीओ दिलीप पारिक ने वरिष्ठ पत्रकार इंद्र कुमार तिवारी को श्रद्धांजलि देकर कार्यक्रम का आगाज किया। कार्यक्रम में 72 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। प्रथम पुण्यतिथि पर आज जो रक्तदान शिविर लगाया गया है, इसमें सभी का सहयोग रहा है और डॉक्टर इंद्र कुमार तिवारी की प्रथम पुण्यतिथि पर ये पहला प्रयास है। और रक्तदान करने से जो समाज में जो भावनाएं, गलत भावनाएं फैली हुई है कि रक्तदान से कमजोरी आती है और आती है, ऐसा कुछ नहीं है। रक्तदान करने से मनुष्य स्वस्थ रहता है और समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। निर्जला एकादशी के अवसर पर शहर भर में मीठे और ठंडे पानी की छबीलें लगाई जा रही हैं। आज हनुमान मंदिर के सामने ठंडे मीठे पानी की छबील लगाकर राहगीरों को पानी पिलाया गया।
टाउन जंक्शन रोड पर स्थित हनुमान मंदिर के सामने जन सहयोग से युवकों ने मीठे पानी की छबील लगाई और राहगीरों को मीठा पानी पिलाया। निर्जला एकादशी के अवसर पर मीठे पानी की छबीलें लगाई जा रही हैं। निर्जला एकादशी के 11 के उपलक्ष्य में हमने प्राचीन मंदिर के सामने छबील लगाई और आने जाने वाले यात्रियों को मीठा पानी पिलाया। जंक्शन के सुरेशिया में पार्षद मनोहर लाल सिंधी द्वारा मीठे पानी की छबील लगाई गई। जन सेवा करते हुए गर्मी के मौसम में छबील लगाकर राहगीरों को पानी पिलाया गया। शिव शंकर कल्याण भूमि की तरफ से जो हमने ये छबील लगा रखी है, जन सहयोग से लगा रखी है और हर साल ही लगाते हैं और पब्लिक का सहयोग बहुत है यहाँ। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।